हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को घर पे अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम एक बहाली आई हुई है पूरे ऑल इंडिया रैंक पर और उस बहाली के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस बारे में हम बताते हैं, जैसे इसका बहाली का नाम है ना एसएससी सीजीएल 2024 नई भर्ती। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा जॉब है और एक बार जब जॉब लग जाता है ना तो आप क्या बहुत गांव में नंबर 1 पर होइएगा। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। इसमें जो कुल पद रहने वाला है ना, इसमें जो कुल पद रहने वाला है 17,727 पद रहने वाला, लगभग 18,000 आप कह सकते हैं इसमें पद रहने वाला है। इससे जो पहले आया था लगभग में 36,000 आया हुआ था पद, तो इस बार आया 17,727 पद आए। बहुत ज़्यादा पद है, कम नहीं। अलग अलग 34 प्रकार का पद होगा, अभी इसके बारे में बताएंगे। जो अप्लाई डेट है ना, अप्लाई डेट, तो अप्लाई डेट आ रहा है ना 24 जून को, यानी अप्लाई डेट शुरू हो गया है 24 जून से और का 24 जुलाई तक। तो आप 24 जून से और 24 जुलाई तक के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, इसमें जो फी लगता है, तो हम फी के बारे में बात करते हैं। जो फी लगता है, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, तो आपको देना पड़ता है 100 रुपये। ठीक है, और दूसरा जो फी है, दूसरा जो कैटेगरी का फी रखा गया है, एससी है, एसटी है और फीमेल है, तो आपको कहाँ कितना लगेगा? 0 रुपये लगता है फी। तो बढ़िया मौका है, गंवाइएगा ना इस बार। और एसएससी सीजीएल एक ऐसी संस्था है जो प्रत्येक साल अपने बहाली को करवाते आ रही है। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, सबके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो करेक्शन होता है ना, करेक्शन, तो इसमें करेक्शन जो डेट है ना 10 अगस्त से लेकर के और 11 अगस्त, अर्थात 24 घंटे के लिए करेक्शन डेट को रखा है। ठीक है, करेक्शन डेट क्या होता है? जब आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है या कोई डॉक्यूमेंट आप गलती दे देते हैं, तो उसमें सुधारने का एक 24 घंटे इसका क्या सीमा रखा गया। जो करेक्शन जो करेक्शन का जो फी लगता है ना, फर्स्ट टाइम तो आपको 200 लगेगा। पहली बार आप करेक्शन करवाइएगा तो कितना लगेगा? 200 रुपये लगा। और दूसरी बार करेक्शन कराइएगा तो कितना लगेगा? 500 रुपये लगेगा। तो सेकंड करेक्शन का 500 लगने वाला है और फर्स्ट करेक्शन का कितना? 200 लगने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एग्जाम होता है। इसमें जो एग्जाम होता है ना, टायर 1 आप कह सकते हैं, प्रीलिम्स उसको कह सकते हैं। तो टायर 1 का एग्जाम होता है ना, और जो टायर 1 का एग्जाम डेट जो निकला हुआ है, जो एसएससी सीजीएल ने निकाला है अपने वेबसाइट से, वो डेट क्या है? सितंबर और अक्टूबर में 2024 में एग्जाम कंडक्ट कराना ही कराना है। अर्थात ये 2024 में ही एग्जाम को कंडक्ट कराएगी एसएससी सीजीएल, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। ये बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो एज लिमिट है ना, एज लिमिट 18 से लेकर के और 27 साल। ठीक है, 18 से लेकर के आप 18 साल आपका एज है और 27 साल के बीच में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना, जैसे बहुत सारे 34 प्रकार के पोस्ट पर इसमें बहाली निकलेगी। ठीक है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो एज लिमिट है 18 से 27, ये आप लोग ध्यान से समझ लिए। और जो ओबीसी हो गए, ओबीसी हो गए ना, इसके लिए 3 साल का छूट मिलता है। अर्थात 27, 28, 29, 30, यानी 18 से लेकर 30 वर्ष तक क्या होगा? ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हो गए वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और जो आता है एससी हो गया, एसटी हो गया, इसके लिए 5 साल का छूट है। कितना साल का? 5 साल का छूट है। तो अर्थात ये क्या करेंगे ना, 18 से लेकर के और कहाँ तक फॉर्म भर सकते हैं? 37 39 तक भर सकते हैं। 18 से लेकर 39 वर्ष तक हैं, तो एससी और एसटी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को क्या करते हैं? फिलअप कर सकते हैं। ये अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आखिर होना क्या चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है, आप बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं, कोई भी ग्रेजुएट लेवल का आप में इसका क्वालिफिकेशन लगने वाला। ठीक है, आप ग्रेजुएट हैं, कोई भी, जैसे साइंस है, आर्ट्स है, जिससे भी आप ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स है, जिससे भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? फिलअप कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई इशू नहीं होता, थर्ड भी है तो भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, और इसके बारे में बात करें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में है ना, जो टायर 1 का जो सिलेबस है ना, टायर 1 का सिलेबस, आप उसको प्रीलिम्स कर सकते हैं। उसका टायर 1 का सिलेबस 100 क्वेश्चन रहेगा
200 मार्क्स का रहेगा और 60 मिनट का समय अर्थात 1 घंटा का समय रहेगा और निगेटिव रहेगा 0.5। ठीक है, आप कह सकते हैं 1.50, ठीक है, या 0.5 कर सकते हैं। रीजनिंग से बात करते पूछेगा क्या, ठीक है, तो सवाल देखिए क्या पूछेगा। रीजनिंग से पूछेगा यानी रीजनिंग यानी तर्क शक्ति से पूछेगा 25 क्वेश्चन और कितने 25 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैथ से पूछेगा 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से पूछेगा 25 क्वेश्चन, जीके से पूछेगा 25 क्वेश्चन। सबको जोड़ेंगे ना तो 100 क्वेश्चन होगा। कितना होगा 100 क्वेश्चन, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 200 मार्क्स, ठीक है। तो 200 मार्क्स का रहने वाला है ये क्वेश्चन। एक बात ध्यान से समझिएगा, क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये, अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इधर, देखिए अब दूसरा जो एग्जाम होता है टायर 2 का एग्जाम होता है। तो टायर 2 हो गया, ठीक है। तो टायर 2 होता है, इसका पेपर फर्स्ट जो होता है ना, जो पेपर फर्स्ट होता है और सेशन 1 होता है, इसका सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसे सब्जेक्ट हो गया, सेशन क्या हो गया, सेशन आप कह सकते हैं 1, ठीक है। तो सेशन 1 में मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और दोनों को जोड़ा जाएगा तो 30-20 कितना, 30-20 कितना होता है 60 होता है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन होता है, एक बात ध्यान से समझिएगा। और एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है 3 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितना नंबर 3 नंबर, तो कितना का होगा 180 मार्क्स का होगा। एक बात ध्यान समझिए, केवल मैथ और रीजनिंग कितना 180 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर। 1 घंटा का समय लगेगा, निगेटिव रहेगा 1/4, ठीक है। 1/4 निगेटिव रहने वाला, ठीक है। जो सेशन आप कर सकते हैं ना, सेशन 2 है, तो जो सेशन 2 है इसमें क्या पूछने वाला है, इंग्लिश 45 नंबर पूछने वाला है और जो जीके पूछने वाला है ना 25 नंबर का पूछने वाला है। अगर दोनों को जोड़ा जाए ना तो ये कितना होता है 70 होता है। दोनों को जोड़ा जाए 70 होता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, मल्टीप्लाई करें 70 से कितना होगा 210, अर्थात 210 नंबर का इससे सवाल पूछने वाला है। केवल जो सेशन 2 है इसमें इंग्लिश और जीएस से पूछने वाला। बात ध्यान से समझिए, इसमें जो टाइमिंग रखा गया है, टाइमिंग रखा गया 1 घंटा रखा गया 60 मिनट, ठीक है। नेगेटिव 1/3 भी है, तो इसका भी नेगेटिव 1/3 है, ठीक है। अब आप जो सेशन 3 देखिएगा ना, सेशन 3, तो इसमें क्या होता है कंप्यूटर पूछेगा 20 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 15 मिनट इसका समय रहेगा। और एक क्या रहेगा ना क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, आपको इसमें क्वालिफाई करना होता है, बस इससे कोई लेना देना नहीं है, क्वालिफाइंग करिएगा। लेकिन क्वालिफाइंग करना अनिवार्य है, ठीक है, करना ही करना है क्वालिफाइंग, नहीं तो फिर छाड़ देंगे इधर उधर। आप जानते हैं ना सरकारी नौकरी में कैसे होता है, वो सोचता है कि कैसे कोई गलती करे, कैसे किसी को छांटना है, ठीक है। ये बात ध्यान से आप लोग समझिए, ठीक है। जो सिलेक्शन जो सेशन 2 होता है और सेशन 3, इसका जो कंप्यूटर टाइपिंग होता है, ठीक है, इसका टाइमिंग रहता है 15 मिनट। तो सेशन 2 और 3 इसमें क्या होता है टाइपिंग टेस्ट होता है, कितना मिनट का 15 मिनट। अब देखिए अगला बात इसके बारे में करते हैं। जो पोस्ट का बात करते हैं, नेम होता है पोस्ट नेम। तो पोस्ट में आप देखिएगा ना तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और जो दूसरा पोस्ट है एसआई है, एसआई जो सीबीआई के साथ रहते हैं एसआई, और एक है एसआई जो एनआईए के साथ रहते हैं, और एक होता है टैक्स असिस्टेंस, ठीक है, जो टैक्स असिस्टेंस का एक पोस्ट है। ये सब नामीय प्रचलित टैक्स, जितने भी पोस्ट के बारे में बता रहे हैं सब ये नामीय है। और जो चौथा है ना आप कह सकते हैं ऑडिटर का है, और 5वां है ना यूसीडी का है, और 6ठा है जेएसओ का। ये सब नामी पोस्ट है, इसमें का सबसे बड़ा पोस्ट है। ये बात आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर फिजिकल होता किसमें है। वैसे तो 34 प्रकार का पोस्ट रहने वाला है। अब फिजिकल होता किसमें है, फिजिकल जो होता है ना केवल एसआई जो एसआई है ना सब इंस्पेक्टर या एएसआई का जो पोस्ट है इसमें केवल फिजिकल रहने वाला, ठीक है।
तो जैसे इसका जो ASI का जो SI हो गया, ASI हो गया, इसमें जो फिजिकल रहने वाला है, तो इसमें जो हाइट है, हाइट आपका 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनिवार्य है, होना ही होना चाहिए। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 इंच फुलाना है, ठीक है। तो 5 इंच नहीं, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है, ये ध्यान से समझिएगा। जो रनिंग होता है ना 1600 मीटर होता है और 15 मिनट का समय रहता है। ऐसे तो कोई साइकिल भी पैदल तो आराम से चला जाएगा, बहुत कम इसका रनिंग है, कोई पैदल भी चला जाएगा। 15 मिनट का समय है और 1600 मीटर कौन नहीं चला जाएगा, उतना देर में कोई 3 किलोमीटर चला जाएगा, ठीक है। इतना समय रखा गया, 15 मिनट बहुत काफ़ी है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आदमी दौड़ जाएगा इतना, ठीक है। तो इसमें 1600 मीटर रखा गया, रनिंग रखा गया, और विदाउट साइकिल से दौड़ना, इसमें ये बात लिखा गया, ठीक है। और बात करते हैं इसका सैलरी क्या होता है ना, सैलरी जो सैलरी होता है लेवल 7 जो होता है, इसमें लेवल 7 होता है, इसका जो सैलरी होता है, तो हम सैलरी के बारे में बात करें। लेवल 7 सैलरी ग्रुप बी का तो 44,000 से लेकर और 1,42,400 रहने वाला है, ये बात आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और इसमें जो दूसरा लेवल होता है लेवल 6 होता है, और इसमें ग्रुप बी होता है, तो उसका जो सैलरी रहने वाला है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहने वाला है। जो तीसरा लेवल है लेवल 5 है और ग्रुप सी है, तो इसमें जो सैलरी रहने वाला है ना, इसमें जो सैलरी रहने वाला है 29,200 से लेकर और 92,300 सैलरी रहने वाला है। जो लेवल 4 है, लेवल 4 और ग्रुप सी, ठीक है, इसमें जो सैलरी रहने वाला है 25,500 से लेकर के और 81,100 रुपया रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए जो ऐसे पोस्ट है ना, उसमें क्या होता है कि अलग से क्या होता है, उसका अलग से सिलेबस होता है, ठीक है। इसके बारे में हम अभी बताते हैं। जैसे एक होता है ना डबल एओ का होता है, क्या डबल एओ आप कर सकते हैं, डबल एओ। इसमें क्या होता है ना, एक डबल एओ होता है, ऐसे एक और पोस्ट होता है डबल एओ का होता है, एक और होता है, ठीक है। इसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि मतलब 2 होते हैं। एक होता है डबल एओ, उसमें क्या होता है 100 क्वेश्चन पूछता है, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और टाइम होता है 2 घंटा। कितना? 2 घंटा समय होता है, और इसी पर मेरिट लिस्ट बनता है। इसका 3 एग्जाम होते हैं, इसमें 3 एग्जाम होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान से समझिए। और जो 3 इसमें केवल जीके और जीएस पूछे जाते हैं, और बाकी सब रीजनिंग करंट अफेयर्स वगैरह कुछ नहीं पूछे जाते, केवल जीके और जीएस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बढ़िया मौका है, फॉर्म को भरिए, परमानेंट जॉब रहने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही डेली आप सबको अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।